तो दोस्तों आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल हैं उन्होंने रिकॉर्ड लो टच किया है, वो भी 2020 में। ये काफ़ी नीचे स्तर तक गिर चुके हैं और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू में ये 3 ईयर लो थे एज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू अ स्टैंड स्टिल इन द कोरोना वायरस पैंडमिक। जैसा कि आप डाटा में देख सकते हो, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में प्रपोज़ल्स ज़्यादा थे जैसे जनवरी में, पर जब कोरोना वायरस की शंकाएं बढ़ने लगी और पैंडमिक जब लॉकडाउन इंड्यूस करा गया तब प्रपोज़ल्स काफ़ी भारी मात्रा से गिरते रहे। पूरे साल में 1441 प्रपोज़ल्स आए थे इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो 40% कम थे पिछले साल के मुकाबले जो 2385 थे 2019 में। और ये सब डाटा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से आया है। और जो नंबर ऑफ़ प्रपोज़ल्स हैं वो लोएस्ट है 1998 से। अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट्स की इकोनॉमिक वैल्यू आई है वो है 4.29 ट्रिलियन, जो 36.8% कम है पिछले साल के मुकाबले जो है 6.79 ट्रिलियन 2019 में। और ये सब जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं इन चीज़ों को एक्चुअल रियलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बनने में 6 महीने से 3 साल लगते हैं, तो इन सबको पिक करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका ये इंडिकेशन। और इस सब की वजह से भी हमारा जीडीपी 8% तक फॉल कर सकता है, जो वो भी ज़्यादा है जो उनके पहले प्रेडिक्शन 7.7% था एनएसओ के द्वारा। जो 2020 में हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो भी 46.4% से डिक्लाइन हुआ है। और दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक एग्रीगेट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 63.3 था जुलाई सितंबर क्वार्टर में, और जून में तो ये 47.3 तक भी पहुंच गया था, जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ख़राब बात है। एक इकोनॉमिस्ट ने ये बताया था कि इंडिया की एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर तभी होगा जब इंडिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 73% को क्रॉस कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है। इसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज विच आर यूज टू मेक फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब अगर कैपेसिटी 100 गुड्स की है तो सिर्फ 63 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकी है इंडिया। और ये इन्वेस्टमेंट्स का कम होना एक ऐसे टाइम पर आया है जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरे कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से स्टैंड स्टिल पर आ गई हैं। और दोस्तों हमारे पूरे देश में से कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शंस बन चुकी हैं। पर दुख की बात यह है कि गुजरात, जिसमें 2019 में हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आई थी, इस बार सिर्फ 11% इन्वेस्टमेंट आई है और कर्नाटका में 40% आई है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की गिरने की वजह से इंडिया को काफ़ी भारी इम्पैक्ट पड़ा है। और जो इंडिया का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर है उसमें 42% की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं फॉर द वैल्यू ऑफ 1.7 ट्रिलियन रुपीज़, जो पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा है। और 22% इन्वेस्टमेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में आई हैं विद इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 90 करोड़ एंड अबव। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इतने कम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे देश में क्यों आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस पेंडेमिक, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस बर्बाद हो गए हैं और इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो एक स्टैंड स्टिल पर आ गई थी और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही थी हमारी कंट्री में। इसलिए आप देख सकते थे कि अप्रैल मई में तो कोई इन्वेस्टमेंट्स आए ही नहीं प्रपोजल के लिए। और जब लॉकडाउन खुला जून में तब थोड़े इन्वेस्टमेंट्स ने पकड़ी थी, बट उसके बाद तो बहुत ही गिरावट आ गई है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आने में। और इसका एक और बड़ा कारण हो सकता है चाइना पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बहुत ही स्ट्रिक्टली से रेगुलेट करा गया था और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को इनिशियली परमिशन नहीं दी गई थी गलवान वैली इंसिडेंट के बाद। ऑल्दो चाइना इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग पार्टनर था और इंडिया के काफ़ी सारी स्टार्टअप्स में चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी, पर यह इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी था। कोरोना वायरस पैंडमिक और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ना आने की वजह से इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स लिए फॉर पोस्ट पेंडेमिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है, स्पेशली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मर्केंडाइज।
इस स्कीम के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज को लाखों के इंसेंटिव्स दे रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट एंड कंसेशंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कंपनीज को कि आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करिए और हम आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स भी बहुत ज़्यादा लिए हैं। जैसे अभी इंडिया ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सेम गुजरात मुंबई कनेक्टिविटी के लिए भी हो रहा है ताकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में काफ़ी हद तक बढ़ सके और इंडिया के पास ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए कि वो पेंडेमिक से बाहर निकल जाए। ऑल्दो इंडिया दुनिया में उन कंट्रीज़ में से थी जिसमें कोरोना वायरस पेंडेमिक का इम्पैक्ट सबसे वर्स्ट था, पर इंडिया में रिकवरी काफ़ी तेज़ी से पकड़ रही है और इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट सेंटर बन रहा है। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी इस साल, और इंडिया वर्ल्ड का इमर्जिंग वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इकोनॉमी भी बन सकती है। और ये सब गवर्नमेंट्स के एक्सटेंसिव प्रोडक्शन पुश रिलेटेड स्कीम्स की वजह से, और इंडिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बेहतर यूटिलाइजेशन से काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है इंडिया।